और हम जहां बैठे हैं वहां बीच में गंगा बह रही है और आप उस तरफ आनंद तट पर बैठे हैं और मैं इस तरफ आनंद के तट पर बैठा हूं। भागवत तब नहीं होती जब हम संकल्प लेते हैं, भागवत तब होती है जब परमानंद पाने की आवश्यकता बढ़ जाती है मन में। संकल्प की पूर्ति करने के लिए भी आनंद की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि संकल्प लिया है कि आज भगवान का अभिषेक करना है और भगवान के अभिषेक में बहुत सारी सामग्रियों और 56 पकवान का भोग धराना है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि संकल्प तो ले लिया, लेकिन बजट बनाया था 5000 का, लग गए 8000, आनंद भंग हो गया। इसलिए भागवत में कहा कि आनंद नाम के तट पर बैठना। सनत कुमार ने कहा कि आनंद नाम के तट पर बैठकर भागवत करना, इधर उधर मत करना। आनंद से भागवत करने वाला भागवत करे और आनंद से भागवत करवाने वाला भागवत सुने, उसका नाम आनंद तट है। वरना गंगा जी के समीप जाके आधे गंगा में खड़े होके भी मैं भागवत पढ़ूं और आप सुने, अगर मुझे आनंद नहीं है और आपको आनंद नहीं है तो उस भागवत का कोई फल नहीं है। इसलिए भागवत का फल पाना हो तो पहले आनंद की आवश्यकता है। पूरे मन से आनंदित होकर नारद जी चले और नारद जी ने आनंद नाम के तट पर बिना किसी भेदभाव के भागवत को सुनाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भागवत का शब्द सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जैसे ही ये शब्द पड़ा, ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित पड़े थे खड़े हो गए, उनमें तरुणाई आ गई। माता भक्ति देख के आनंदित हो गई कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो गए। और आनंद नाम के तट पर भागवत चल रही है और जैसे जैसे भागवत बढ़ती जाती है वैसे वैसे श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि परमानंद भगवान श्री कृष्ण स्वयं हाथों में पद्म लिए श्री राधा जी के साथ उस आनंद नाम के तट पर आते हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, अग्नि झांझ बजा रही है और तमाम देवता वहां विराजमान हैं। कीर्तन चल रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां कीर्तन होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम के तट पर परमानंद पधारे और भक्ति के दुख दूर किए। और तब नारद जी ने कहा कि भागवत रुचि को कम करके नीति को बढ़ाने का विषय है। भागवत से रुचि कम होती है, भागवत से वैराग्य प्राप्त होता है, भागवत से त्याग की व्यवस्थाएं बनती हैं।
भागवत से भक्ति उपजती है और भागवत से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए इस पुराण का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं कल्याण को, मद कहते हैं आनंद को, और भागवत के 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला भ जो है वो भक्ति है, दूसरा ग शब्द है वो ज्ञान है, तीसरा व शब्द है वो वैराग्य है, और चौथा त शब्द है वो त्याग है। और भागवत जब हम पढ़ते हैं तो ये चारों हमारे जीवन में समाहित होने लगते हैं। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तब हम नीतिज्ञ बनते हैं, तब हम नीतिवान कहलाते हैं। अन्यथा आप और हम रुचिवान ही हैं केवल। क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति कैसी है? 2 घंटे की। 2 घंटे भी उनके लिए है जो रिटायर हो चुके हैं। 2 घंटे की भक्ति उनके लिए है जो दुकानदारी छोड़ चुके हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके पास तो 2 घंटे क्या 2 मिनट भी नहीं है। और ऊपर से बड़ी एक बात होने लगी है, जो घर के नीतिमान लोग कहे जाते हैं वो खुद कहते हैं कि बेटा अभी खूब कमा लो, जब रिटायरमेंट आ जाएगा 60 साल में तब गौमुखी माला पकड़ना और भजन करना, अभी समय नहीं है तुम्हारा। हम और आप अपने बच्चों को यही कहते हैं, और ये हर घर का विषय है कि हम खुद अपने आगे की परंपरा को रुचिवान बना रहे हैं। अरे परंपरा सीखनी है तो आदरणीय श्री जगन्नाथ जी से सीखिए, जिनकी गंगा की प्रवाह आज अभी तक बह रही है। अगर परंपरा सीखनी है तो श्री बद्रीलाल जी से सीखिए, उनके संस्कार और उनकी परंपरा में आज आप सब लोग इकट्ठा होकर के बैठे हैं। अगर परंपरा देनी है तो पुरुषोत्तम जी और रामेश्वर जी जैसी दीजिए, जिस परंपरा में आप जैसे भक्त भागवत भागीरथ बनकर भागवत की गंगा को घर लाते हैं। लेकिन आप और हम सब लोग सही मायने में आगे की परंपरा को रुचिगत बना रहे हैं, नीतिगत नहीं बना रहे। हमारा अपना घर का बच्चा जब मंदिर जाता है तो हम कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत कर, मंदिर जाके आधे घंटे मंदिर में क्या करेगा, आधा घंटा पढ़ेगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। और जब वो पैसे कमाने चले जाता है और यहां बुखार के लिए गोली देने वाला कोई नहीं रहता, तब हमें नीति याद आती है, तब हमें रुचि याद नहीं आती। तब हम कहते हैं कि संस्कार वो दिए होते कि बच्चा हमारा यही इतना काबिल हो जाता, हमारे पास रहता, और हम आज वयोवृद्ध हो चुके हैं तो हमको आनंद देता। लेकिन हमारी रुचि इतनी प्रगाढ़ थी उसे फॉरेन भेजने के लिए, उसे इतना आगे बढ़ाने के लिए कि आज हम ही अकेले रहे। सही मायने में आप और हम सब लोग रुचिगत हो रहे हैं, नीतिगत हो ही नहीं रहे। ये तो सिंघल परिवार है, अग्रवाल परिवार है, जहां नीति अभी भी है। और भगवान व्यास से मैं यही प्रार्थना करता हूं, इस व्यासपीठ से मेरी यही कामना है कि ये नीति सदैव बनी रहे। बद्रीलाल जी और जगन्नाथ जी की जो नीति है वो युग युगांतर तक इस परिवार में बनी रहे, इस व्यासपीठ से यही कामना है। इसलिए नीति को महत्व दीजिए, रुचि को महत्व मत दीजिए। रुचि कोई बुरी नहीं है, रुचि भी जीवन में होनी चाहिए, लेकिन नीति से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिस दिन रुचि नीति से ऊपर हो जाती है उस दिन जीवन में कोलाहल मचना शुरू हो जाता है। इसलिए कोलाहल बंद करना हो तो नीति को ऊपर रखिए, रुचि को छोड़ दीजिए। लेकिन आप और हम रुचिगत हो रहे हैं, भक्ति नीतिगत है। भक्ति नीति को बढ़ावा देती है, इसलिए वो भागवत में प्रवेश करती है, वो नारद के पास जाती है, वो साधु के पास जाती है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। जब जीवन में परेशानी आए तो सत्संगी के पास जाइए, गुरु के पास जाइए। जब जीवन में परेशानी आए तो परमार्थी के पास जाइए। जब जीवन में परेशानी आए तो भगवान के पास जाइए। लेकिन हम जाते हैं बाबा हसन बंगाली के पास, क्योंकि हमारा रुचि का काम नहीं हो रहा। नीति कहती है धीरे धीरे काम होगा, रुचि कहती है अभी काम होगा। और आप में से हम में से कितने लोग हैं जो अभी काम चाहते हैं कि अभी हो जाना चाहिए? कि एक सजा नहीं है उसमें, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि कितनी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, हमारे अग्रज ऐसे हैं
जो घर में ये कहते हैं कि हमने जो बोला है वो अभी हो जाना चाहिए, बस बात खत्म। कितने लोग हैं, जरा हाथ ऊपर उठाओ। ये रुचिगत लोग, अभी काम होना चाहिए, और अभी जल्दबाजी में हम अपराध कर बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो यहां भक्ति नीति को बढ़ावा देती है, और जब नीति को बढ़ावा देती है तो केवल अपने पुत्रों के लिए नीति को बढ़ावा नहीं देती। वो भागवत में कहती है कि यहां सभी लोग रुचिगत हो गए हैं नारद। वो कहती है कि मैं कर्नाटक में जन्मी, महाराष्ट्र में पली बड़ी, जब गुजरात में पहुंची तो इतने रुचिवान लोग थे कि वो सत्संग में गड्डियां उड़ा रहे थे, लेकिन सत्संग का कोई प्रभाव उनके मन पर। भजन हो रहा है तो गड्डियां उड़ रही है गुजरात में, व्यापारियों के देश में, लेकिन भक्ति का कोई मान, भक्ति का कोई मान नहीं। भक्ति कहती है कि मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे तैसे अपने बच्चों को संभाल के जब वहां से निकली तो वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन में भक्ति तो है, वहां हरे कृष्ण हरे राम हे राधे जय श्री राधे हो तो रहा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य फिर भी, ज्ञान और वैराग्य फिर भी कोई लेने नहीं जा रहा। अरे कृष्ण मिलेंगे ही तब जब ज्ञान और वैराग्य की परिपूर्ति होगी। गीता में कृष्ण ने कहा ही क्या है अर्जुन से? ज्ञान और वैराग्य ही तो बताया है। भगवान ने कहा ये जो तू देख रहा है ये भी मैं हूं, तू तीर चलाएगा वो तीर भी मैं हूं, तू चलाने वाला वो भी मैं हूं, और ये जो मरने वाले हैं वो भी मैं हूं। ये ज्ञान दिया और फिर कहा इसलिए मोह में मत पड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ मेरी शरण में आ, काम हो जाएगा। ये मोह बंधन छोड़ सारे। भगवान ने ज्ञान और वैराग्य का ही तो उपदेश दिया अर्जुन को, क्या उपदेश दिया और? लेकिन वो गीता पढ़ी जाती है, लेकिन उसे समझने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, वो हमें, वो स्वयं उपजता है। और बड़ी रुचि जब बढ़ जाती है, जब बड़ी विपरीत परिस्थिति हो जाती है, सबको आनंद देने वाली भक्ति रोती है। सबको देह छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति देने वाला वैराग्य एक शरीर में सिमटा होता है, और जो विस्तृत ज्ञान है वो जमीन पे पड़ा होता है जब रुचि बढ़ जाती है। इसलिए रुचि को हावी मत होने दीजिए, नीति को आगे बढ़ने दीजिए, और यही बड़ा संकट है। तो यहां ज्ञान और वैराग्य ठीक तो हुए, लेकिन फिर भी भक्ति को और बढ़ाना है आगे। इसलिए भक्ति ने कहा कि प्रभु अब जब बालक भी ठीक हो चुके हैं तो अब कुछ, भगवान ने कहा जहां भागवत होती हो, जहां सत्संग होता हो, जहां कीर्तन हो, अपनी परंपराओं को शास्त्र संबंधी से कोई भजन गा दो तो नाच ले। ये नीति और सुरुचि कथा में ही बैठी हुई है यहीं पे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कथा सुननी चाहिए, कुछ लोग हैं कि महाराज जी बहुत देर हो गई, सुबह से थके, थोड़ा नचवा तो जाएं। रुचि और नीति यही है। तो यहां भागवत जब घटती है, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग हो जाता है, और मैं भाव की भक्ति ग का ज्ञान और वैराग्य की व्याख्या नहीं करूंगा, केवल त्याग की बात करता हूं। केवल भागवत के आखिरी अक्षर त्याग को आपके सामने रख रहा हूं, उसी से भगवान की उपलब्धि हो पाती है। क्योंकि भक्ति बहुत कठिन है। भागवत के लिए 4 स्टेप्स रखी गई भक्त के लिए कि क्या करें, भक्ति कर लो, कठिन है तो क्या करें, नॉलेज ले लो, ग्रंथ पढ़ लो, ज्ञान ले लो, वो भी कठिन है तो क्या करें, वैराग्य ले लो, छोड़ दो चीजों को। लेकिन वो छूट भी नहीं पा रहा तो क्या करें, तो त्याग कर दो। त्याग मतलब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, त्याग किसे कहते हैं? त्याग छोड़ने को नहीं कहते, त्याग एक्स्ट्रास को निकालने को कहते हैं। जो जीवन में अतिरिक्त हमने, जैसे हम दिवाली पे इकट्ठा होंगे घर वाले और कुछ उपयोगी चीजों को इकट्ठा करेंगे और अनुपयोगी चीजों को दे देंगे। एक बाहर आएगा सज्जन, उसके थैले पे डाल देंगे, ये अनुपयोगी वस्तुएं हैं। घर तो वही है
सामान तो वही है, लेकिन जो अतिरिक्त था उसे हमने बाहर निकाल दिया। भागवत का त्याग यही कहता है, आपके जीवन में जो एक्स्ट्राज है उसको निकालते चलिए। अगर अतिरिक्त निकलता चला जाएगा तो फिर एक परिष्कृत स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप कहते हैं वो हमारे सामने। और उसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताता हूं कि एक खेत में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और किसान उस बड़े सी चट्टान से बड़ा परेशान था कि ना मेरे बैल चल पाते हैं, ना मैं इस जगह पर खेत जोत पाता हूं, और ना ये जमीन का कोई उपयोग है। ये कमरे जितना बड़ा पत्थर इस जगह को घेरे हुए है, ये अनुपयोगी है।